हम सभी आज विधिजात परिषद मध्य प्रदेश और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले निकले हैं किसानों से मिलने के लिए। जगह जगह और खेतों में जाके किसानों से मिल रहे हैं, उनसे अनुग्रह कर रहे हैं कि जो खेत में नरवाई लगी हुई है, मतलब गेहूं कटने के बाद या जो ऊपर का हार्वेस्टर से कटता है या बड़ी मशीनों से जो गेहूं काटा जाता है, ऊपर का गेहूं काट लिया जाता है और नीचे का 3 फीट का लगभग एक उसका गेहूं का डंठल जिससे भूसा बनता है वो छोड़ दिया जाता है, जिसे नरवाई बोलते हैं। तो वो नरवाई ना जलाएं, जिसे क्रॉप बर्निंग कहते हैं। फिर अभी जो फॉग हुआ था, बड़ा कोहरा हुआ था, उसके पीछे क्रॉप बर्निंग था। क्रॉप बर्निंग ना की जाए, उस नरवाई को ना जलाएं। इसका अनुग्रह जाके खेतों में जाके अलग अलग जगहों पे जाके किसानों से कर रहे हैं। जो गेहूं खरीदी केंद्र है वहाँ इकट्ठे जहाँ किसान एकत्रित है, वहाँ जाके उनको बता रहे हैं नरवाई जलाने के दुष्परिणाम। मैं ये भी बता दूं, उनको ये बताया जा रहा है कि नरवाई जलाने से सबसे पहला तो कि गायों बैलों को और सारे जीवों को भूसा नहीं बच पाता। दूसरा, जब आप नरवाई जलाते हैं तो लगभग 4-5 फीट की जमीन जो है वो ईंट बन जाती है। उसके बाद आपको प्लाऊ चलवाना पड़ता है, वो मिट्टी नष्ट हो जाती है। साथ ही जो मिट्टी के मित्र जीव हैं, जो ऐसे जीव जो फसल में और जैविक खाद बनने में सहयोग करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो मर जाते हैं। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, बमौरी, बन्नाद और खुरई बीना की ऐसी कई खबरें सामने आई हैं कि नरवाई में उन्होंने आग लगाई और वो आग जंगल तक पहुंच गई। तो जंगल जल रहे हैं, जीव जंतु भी मर रहे हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करने आज आया हूं कि आप नरवाई खेतों में न जलाएं, उनको कटवाने लगा छोड़ रहे हैं। पशु खुले रहेंगे, वो खुद ही खा लेंगे। इससे पूर्व हमने कलेक्टर को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने शायद निर्देश जारी किए थे कि नरवाई न जलाएं किसान, नहीं तो एनजीटी एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करे मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हम लोग अनुरोध करेंगे ताकि